Hello everyone. Today we will talk about the strategies that you should apply while you are planning for study abroad. नमस्ते, इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि क्या स्ट्रेटेजीज आपके माइंड में होनी चाहिए, क्या आपको प्रिपरेशंस करनी है while you are going to choose your study destination and your college and your study program. नंबर वन इज चूज एन अफोर्डेबल सिटी। आपको जैसे सबको पता है कि जो भी आप स्टडी करने जा रहे हो, जिस कंट्री में जा रहे हो, वहाँ की स्टडी करने के लिए पर्टिकुलर बजट की रिक्वायरमेंट है। सो फ्रेंड्स, पहले अपने स्पॉन्सर्स का, अपनी फैमिली का बजट देखिए कि कितना आप अफोर्ड कर पाएंगे, और स्टडी चूज करने से पहले ही आप सबसे पहले ये देखें कि आपको कौन सी सिटी में उस कंट्री की जाना चाहिए जहां पर कि अफोर्डेबल लिविंग कॉस्ट हो। बिकॉज आपको पता है कि जो भी बिग सिटीज़ हैं, बिग कंट्रीज़ की, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, हाउसिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कनाडा में तो आपको पता ही है, और यूके का तो बहुत ही बुरा हाल है। न्यूज़ सुनते रहते हैं, यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहते हैं स्टूडेंट्स की। तो सबसे पहले आपको क्या है कि अफोर्डेबल सिटी, जहाँ पर आपको हाउसिंग की भी प्रॉब्लम ना आए, जहाँ पर आपका अगर कॉलेज आप जहाँ पर भी चूज़ करते हैं वहाँ से एक अफोर्डेबल डिस्टेंस पे हो, जहाँ पर कि डेली का जो ट्रैवल एक्सपेंस है वो भी आपका कम से कम हो। उसके बाद जो कोई बिग सिटीज़ होती हैं ना, वहाँ पर जो मेन सिटीज़ होती हैं वहाँ पर जो डेली नीड्स के जो सामान होता है वो महंगा होता है एज़ कम्पेयर टू थोड़ा सा रिमोट एरिया में चले जाते हैं। सेकेंड थिंग कि वहाँ पर टोटल ओवरऑल अगर देखें तो डेली एक्सपेंसेस आर हाई इन द मेन सिटीज़ ऑफ अ कंट्री। तो आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से ही अपने सिटी को चूज़ करना है। राइट। सेकेंड स्ट्रेटेजी इज कंसीडर ऑल योर ऑप्शंस while you are going to plan for your study abroad. Just open your mind to see all the options you will be having, like choose your country options. Then after selecting a particular country, you should go for choosing a particular city. तो सिटी के भी बहुत सारे ऑप्शंस होने चाहिए। ये नहीं है कि पर्टिकुलर आपने ले लिया और वहीं पर हो गया। पर्टिकुलर एक सिटी नहीं, 2-3 पर्टिकुलर सिटीज़ का आप ऑप्शन लेके चलें। आई विल सजेस्ट यू कि आप 2 से 3 सिटीज़ का ऑप्शन लेकर चलें, एक ही सिटी के ऊपर रगड़ ना रहें। राइट। और उस सिटी 2-3 ऑप्शन देने के बाद अपने कंसल्टेंट को उनसे वहाँ पर देखिए कि आपको स्टडी ऑप्शन, स्टडी प्रोग्राम क्या मिल सकता है, कौन सा कॉलेज, यूनिवर्सिटी आपको मिल सकता है। राइट। थर्ड इज प्लान फार अहेड फॉर योर अकोमोडेशन। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आप फार अवे करें। नॉर्मली जो बिग सिटीज में, मेन सिटीज में अगर हम कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करते हैं, अपना स्टडी प्रोग्राम चूज करते हैं, देयर द लिविंग एक्सपेंसेस आर सो मच हाई। मोर ओवर देयर आर सम हाउसिंग इश्यूज एज वेल। सो आप अगर अपने कॉलेज से अगर ऑन कैंपस आपको मिल रहा है हॉस्टल, ठीक है। अदरवाइज अगर आप ऑफ कैंपस ले रहे हैं या आप शेयर अकोमोडेशन भी ले रहे हैं, तो आप इतना डिस्टेंस पर लीजिए अपने कॉलेज से जहां पर कि अफोर्डेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी हो। आप जो डेली का जो ट्रैवल एक्सपेंसेस है वो भी ज़्यादा ना हो। राइट। तो ये आपने आपकी थर्ड स्ट्रेटेजी है कि आपने कितनी डिस्टेंस पर रहना चाहिए और कौन सी सिटी के हिसाब से। फोर्थ इज स्टडी द लैंग्वेज वे इन एडवांस। जो भी कंट्री में आप स्टडी करने जा रहे हैं, जैसे कोई इंग्लिश का है, कोई जर्मनी जाना चाहता है तो जर्मन डॉच लैंग्वेज सीख रहा है, ठीक है, कोई फ्रेंच सीख कर जा रहा है इंडिया से। सो आई विल सजेस्ट यू कि जो भी आपने स्टडी प्रोग्राम आपने करने जाना है इन फ्यूचर, अभी से ही प्लान कर रहे हैं, तो उस कोर्स करने के लिए प्लस उस कंट्री में अपना रहने का जब आप जाएंगे तो आपको वे ऑफ कम्युनिकेशन जो आपको रखना है, तो एक पर्टिकुलर लैंग्वेज वहाँ की
बहुत ही एडवांस वे में सीखनी चाहिए। ये नहीं कि अपना IELTS PT किया, जस्ट एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस किया और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाएगा। बट इन द फ्यूचर व्हेन यू विल बी लिविंग ओवर देयर, देन यू मे बी हैविंग सम प्रॉब्लम्स व्हाइल हैविंग कम्युनिकेशन विद अदर पीपल लिविंग ओवर देयर। सो आपको जो आपने लैंग्वेज जो सीखनी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे फ्रेंच है, चाहे जो दूसरी कंट्री में अगर आप जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं या इटली में कोई पढ़ने जा रहा है, इटालियन लैंग्वेज सीख कर जा रहा है, सो आपने एडवांस वे में सीखना है ताकि आपको एक स्टडी तो समझ आए। सेकंड थिंग कि आप वहाँ के लोकल पीपल जो रह रहे हैं और जो डेली आपको कम्युनिकेशन करना है दूसरे लोगों के साथ, वो बहुत ही इजी वे में हो सके, राइट। So, fifth strategy is embrace the new cultures. Why I am telling you for this strategy is कि आप जब स्टडी प्रोग्राम चूज करने के बाद, आपके वीज़ा के बाद आप स्टडी करने अब्रोड जाएंगे, वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ का जो कल्चर है, चाहे वो वर्क कल्चर है, चाहे वो सोशल कल्चर है, वहाँ की जो फूड हैबिट्स हैं, वहाँ का जो पूरा डे टू डे रूटीन वर्क है वो किस तरह से होता है, तो उस तरह के कल्चर में आप एडवांस में ही अपने आप को ढालना शुरू कीजिए, राइट। सो बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स या रिलेटिव्स हैं, उनसे आप अवेयर हो सकते हो कि वहाँ का कल्चर किस तरह से है, सोशल कल्चर कैसा है, वर्क कल्चर कैसा है, स्टडी का कल्चर कैसा है, क्या उनकी जो डेली की जो हैबिट्स है वो किस तरह की हैं। तो पहले से ही अपने अंदर वो हैबिट्स लाना शुरू कीजिए जिससे कि आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट इज select the city where you will be having a work while you're studying. So आपको पता है कि जब आप स्टडी करने जाते हैं तो आपको वर्क राइट्स मिलते हैं, कुछ आवर्स के मिलते हैं, पर वीक के बेसिस पे मिलते हैं। तो आपको जब अपना स्टडी प्रोग्राम के लिए जो कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज करना है, जो सिटी चूज करनी है, वो आप चूज कीजिए जहां पर आपको अवेलेबल हो सके आपका वर्क। तो आपको स्टडी का जो भी सिस्टम आप कर रहे हो, सोच रहे हो अपना बनाने के लिए, तो ये भी एक आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप उस सिटी में जाओगे, ये कोर्स करने जाओगे, तो आपको ड्यूरिंग योर स्टडी भी वर्क मिल जाएगा। मोर ओवर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम यू विल बी हैविंग सो मच अपॉर्चुनिटीज इन दैट सिटी। सो ये बड़ा ध्यान रखना है कि आप जो भी स्टडी प्रोग्राम चूज कर रहे हो, जो भी सिटी चूज कर रहे हो, उस सिटी में स्टडी करने के बाद और वो पर्टिकुलर स्टडी करने के बाद जो भी आप प्रोग्राम ले रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटीज आपको स्टडी करने, जब आप पोस्ट स्टडी वर्क परमिट पे आओगे, राइट, तो उस टाइम भी आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज उस सिटी में ही मिल जाएंगी। बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी केसेस कि जो आप स्टडी करने गए किसी एक सिटी में, वहां पर आपको उस जो आपने स्टडी प्रोग्राम चूज किया वो स्टडी के रिगार्डिंग आपको अपॉर्चुनिटीज उस सिटी में नहीं मिल रही। फिर आप क्या करते हो, दूसरी किसी प्रोविंस में, स्टेट में आप मूव करते हो, दूसरी किसी सिटी में जाते हो, आपका पूरा काफ़ी सारा एक्सपेंसेस भी लगता है, वहाँ नई सिटी में जाकर आप जॉब्स सर्च करते हो, राइट। तो आप पहले से ही आप डिसाइड करके चलो कि आप जो स्टडी करने जा रहे हो उसकी अपॉर्चुनिटी उस सिटी में अवेलेबल होंगी या नहीं, या आसपास की सिटी में अवेलेबल होंगी या नहीं। आपको प्रोविंस या पूरे स्टेट आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट इज हेल्पिंग हैंड्स। जब आप स्टडी का जो भी स्ट्रेटेजीज हम चूज कर रहे हैं, हम 5-6 स्ट्रेटेजीज हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपके हेल्पिंग हैंड्स वहाँ पर आपको कोई सपोर्टिंग फैक्टर्स है क्या नहीं है। सो वैसे तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो मेरे पास भी आते हैं वो भी यही कहते हैं कि हमारे जो रिलेटिव या फ्रेंड उस सिटी में बैठे हैं, तो ट्राई टू गेट अ चांस फॉर अस कि वहीं पर ही उसी सिटी में उसी किसी आसपास के कॉलेज में एडमिशन हो जाए, ताकि उनको वर्क में भी हेल्प मिल जाएगी, अकोमोडेशन में भी हेल्प मिल जाएगी। सो आपने ये एक बहुत बड़ा एक क्रूशियल फैक्टर है कि आपके जहाँ पर हेल्पिंग हैंड्स हैं,
आपके सपोर्ट्स में वहाँ पर आपके कोई नोन है या रिलेटिव्स हैं, तो वहाँ पर ही आप चूज़ कीजिए. सो फ्रेंड्स, these are 7 strategies I have discussed in this video. While you should choose, you should consider while you are planning to study abroad. So I hope this video will help you so much. If you like this video, then please share to other people. Thank you very much.